लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे इंडिया गठबंधन में टूटता दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी चुनाव प्रचार में जुट गई है तो वहीं अभी तक इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग पर भी अपना अपना रुख साफ नहीं कर पाया है। इससे लग रहा है कि विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में फूट पड़ चुकी है। पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने साथ छोड़ा है, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने। इसी तरह से वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने भी कह दिया है कि इंडिया गठबंधन टूट चुका है। इंडिया में इस फूट के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और ऐसा ही कुछ बीएसपी सांसद मलुक नागर का भी कहना है। में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी। मलुक नागर ने कहा कि तथाकथित इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। अगर उन्होंने समझदारी से काम लिया होता तो अपने सहयोगियों को एकजुट करते। अगर उन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए माफी मांगी होती और हमारी नेता मायावती को पीएम उम्मीदवार बनाया होता तो आज स्थिति बिल्कुल अलग होती। उन्होंने कहा कि चुनाव में मुकाबला बराबरी का होता है, भले ही कांग्रेस कुछ भी कहे, माहौल बिल्कुल साफ दिख रहा है कि अब की बार 400 के पार। लेकिन जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, अगर वो समझदारी से काम लेती, अपने सारे पार्टनरों को इकट्ठा करती और हमारे 4 प्रदेशों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सब जगह जो विधायक डांका डाल के लेके उसकी माफी मांगते और कुमारी बहन मायावती को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाते तो आज नजारा कुछ और होता। 400 के पार नहीं, 278 सरकार बनने की मुश्किल हो जाती, बराबर की टक्कर पे चुनाव हो रहा होता। तो कांग्रेसी आज कुछ भी बोल दें, बोलने से कुछ नहीं होता। माहौल देश का बिल्कुल साफ दिख रहा है। अगर कांग्रेस ने ऐसी जिम्मेदारी निभाई तो पूरी की पूरी 100% जिम्मेदारी, जैसे मध्य प्रदेश में अखिलेश पखलेश कह के सारे यादव भगा करके मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाई, राजस्थान में सचिन पायलट के चेहरे पे चुनाव लड़के उसको धोखा देकर सारे गुजर जो 9% वहां नाराज करके मध्य राजस्थान में भी जो बीजेपी की सरकार बनाई। मुझे तो लगता है ऐसे ही कांग्रेस के हालात रहे तो ये देश में दोबारा फिर बीजेपी की सरकार बनाएंगे और पूरी की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की होगी। बता दें कि विपक्षी दलों ने मिलकर पिछले साल इंडिया गठबंधन बनाया। उन्हें उम्मीद थी कि वो इसके जरिए बीजेपी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव में टक्कर देंगे। हालांकि ये गठबंधन अपनी उम्मीदों पर खरा उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसकी वजह यह है कि कई राज्यों में सीट बंटवारे को लेकर पेंच फंसा है, जिसके बाद उन राज्यों के क्षेत्रीय दलों ने गठबंधन से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। बंगाल से लेकर पंजाब तक में गठबंधन में तकरार की स्थिति देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले महीने कहा था कि कांग्रेस को सीट बंटवारे का प्रस्ताव दिया गया, जिससे उन्होंने इनकार किया। इस वजह से हमने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जिस दिन ममता ने ये बात कही उसी दिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी अपने राज्य में लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। यहाँ पर भी कांग्रेस संग सीट बंटवारे को लेकर बात नहीं चल रही थी। बिहार जैसे राज्यों में सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर नीतीश कुमार पिछले हफ्ते अपनी पार्टी जेडीयू के साथ एनडीए में शामिल हो गए। इस तरह यहाँ पर भी गठबंधन कमजोर हुआ है। सीएम नीतीश कुमार का पाला बदलना इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका माना गया था, क्योंकि उन्होंने पूरे गठबंधन को लेकर बातचीत की शुरुआत की थी। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के बदलने के बाद हालात अब बदल गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में स्थिति थोड़ी सुधरी हुई नजर आ रही थी, जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर समझौता हो गया है, जहां कांग्रेस को 11 सीटें दी गई हैं, लेकिन इससे कांग्रेस नाखुश नजर आ रही है। यही वजह है कि अब ये गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस सपा के साथ केवल 11 सीटें लेकर गठबंधन करती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।